वन महोत्सव पर प्रकृति प्रेमी व जिले की सांसद मेनका संजय गांधी का आया बड़ा बयान। कहा, पर्यावरण संरक्षण चाहते हैं तो मांस को खाना करें बंद, विदेशों में सप्लाई पर लगे बैन, पर्यावरण पर दिया जाए जोर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर जिले की सांसद मेनका संजय गांधी मंगलवार को सुल्तानपुर शहर से सटे अमहट स्थित पुलिस ट्रेनिंग परिसर में बतौर मुख्य अतिथि वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर एक बड़ा बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए सांसद मेनका संजय गांधी ने कहा कि मानसून देर से आने का एक ही कारण है, वह मांस का खाना और उसका अधिक निर्यात करना। 25% से कम यदि जंगल हो तो नहीं चल सकता देश। घटते जंगल को मानव जीवन के लिए बताया खतरा, जताया अफसोस। उन्होंने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि जब आप मांस खाते हैं या मांस का निर्यात करते हैं तो सारे भैंस, बकरी, गाय जंगल में घूमते रहते हैं। वह सारे रोपे जाने वाले नए पौधों को खा जाते हैं। आंध्र प्रदेश के एक जंगल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि एक ही जंगल में 4 लाख भैंसें घूम रही हैं। अब वहाँ कोई नया पौधा कैसे उग सकता है। सांसद मेनका संजय गांधी ने कहा कि 25% से कम यदि देश में जंगल हों तो देश नहीं चल सकता। पानी सूख जाएगा, बरसात समय से नहीं होगी, समूचा पर्यावरण सिस्टम खराब हो जाएगा, जैसा कि आज हम देख भी रहे हैं। वहीं जंगल में पशु मांस के लिए छोड़े जा रहे हैं। हम केवल 30% मांस खा रहे हैं और 70% मांस को निर्यात कर रहे हैं। जॉर्डन, इटली व श्रीलंका को भारत भेज रहा मांस। सांसद ने आगे कहा कि भारत पूरी दुनिया को मांस खिला रहा है। जॉर्डन, इटली को भेजे जा रहे हैं, मगर अपने जंगल को हम नष्ट कर रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन अपनी स्थिति को खराब कर रहे हैं। श्रीलंका ने संसद में एक ऑर्डर पास किया कि मांस के लिए जंगल नहीं नष्ट होने देंगे, सब हिंदुस्तान से लेंगे और हिंदुस्तान में जो पेड़ों की स्थिति है उससे हम स्वयं चीटिंग कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि हरियाणा में 1%, दिल्ली में 1% और यूपी में 3% जंगल पर आसाम को जोड़कर हम 30% का दावा करते हैं। मध्य प्रदेश से यूरोप के जानवरों के लिए जा रहा सोयाबीन। सुल्तानपुर में हम पेड़ लगाएंगे तो माइक्रो क्लाइमेट दूसरे राज्यों व जिलों से अच्छा होगा। मेरा घर जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ अकेला जंगल है, उससे दिल्ली में उसका औसत 7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहता है। हमें ऐसे लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी दुनिया को छोड़ दें, हम सिर्फ सुल्तानपुर में 25 लाख पौधे लगा दें और उसकी देखभाल कर लें तो हालत बदल जाएंगे। मध्य प्रदेश में जंगल कटवाकर अब वहाँ सोयाबीन लगाया जा रहा है और वह सोयाबीन जाता है तो यूरोप के जानवरों को खिलाने के लिए। ऐसे में जब तक मांस खाना और उसका निर्यात हम बंद नहीं करेंगे तो देश के सारे जंगल वापस नहीं आएंगे। ऐसे में देश पर बड़ा संकट आएगा। और अपने यहाँ देख रहे हैं मानसून बहुत देरी से आ रहा है, क्या कारण मानती हैं आप? इसका मुख्य एक ही कारण है और वो है मांस खाना। मांस, जब आप मांस खाते हैं या मांस का निर्यात करते हैं, मिसाल हिंदुस्तान में, तो आपके सारे भैंस, बकरे, गाय घूम रहे हैं जंगल में। जंगल में जब घूमते हैं तो सारे नए पौधे खा रहे हैं। आंध्र प्रदेश का एक जंगल में 4 लाख भैंस आज सुबह घूम रहे हैं। अब वो कोई भी जंगल को छोड़ नहीं सकता। आपके पास 25% से कम अगर जंगल हो देश में तो वो देश चल नहीं सकता। आपका पानी सूख जाएगा, आपका बरसात कभी इस मौसम में आएगा, कभी उस मौसम में, कभी आएगा भी नहीं। आपका पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा जंगल की वजह से। लेकिन जंगल तो आपके वो जानवर खा रहे हैं जिनको आप मांस के तौर पर खाते हैं। हम केवल 30% मांस खाते हैं इस देश में, 70% उसका निर्यात हो रहा है। हम पूरे दुनिया को खिला रहे हैं, जॉर्डन को खिला रहे हैं, मिडिल ईस्ट को खिला रहे हैं, सारे ऐसे देशों को खिला रहे हैं जिनको मांस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने जंगल खराब नहीं करेंगे, अपनी स्थिति खराब नहीं करेंगे। श्रीलंका ने ऑर्डर पास किया, पार्लियामेंट लॉ बनाया है कि हम कत्ल खाने और जानवर को उगाना मांस के लिए बंद कर रहे हैं, सब हिंदुस्तान से लेंगे। और हिंदुस्तान का जो पेड़ों की स्थिति है, हम चीटिंग कर रहे हैं। हरियाणा में 1%, दिल्ली में 1%, यूपी में 3% और 3% पर हम क्या कर रहे हैं, हम एवरेज कर रहे हैं। असम में 30%, तो उसका एवरेज लगा दो और कह दो भैया हमारे 25% हो गया या 20% जंगल है, लेकिन आप एवरेज कर नहीं सकते। सुल्तानपुर में अगर पेड़ लगाएंगे तो सुल्तानपुर का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो दूसरों से अच्छा हो जाएगा। मेरा घर जो है दिल्ली में, उसमें अकेला जंगल है और वो जंगल की वजह से 7 डिग्रीज कम है पूरे दिल्ली से।